कुछ लोग अपने बकैती के लिए बहुत फेमस हैं। तो ये एक ओझा सर है जो बकैती में किसी का मतलब कोई इनका हाथ पैर नहीं छू सकता बकैती में। तो ये उसी प्रकार का कार्य करते हैं जो हम ये हमेशा करना चाहते हैं। मैं से सर जर्नलिज्म का छात्र हूँ। सर आप इतिहास पढ़ाते हैं तो सवाल इतिहास से रिलेटेड है कि सर 1947 से लेकर 2023 तक कोई एक इतिहास ऐसा जिसे पूरे देशवासियों को गर्व करना चाहिए और एक इतिहास ऐसा कि सबको शर्म करना चाहिए सर, आपके हिसाब से सर? देखो भैया, परसों हमको दुबई जाना है। आपको सर यूथ फॉलो करता है सर आपकी नहीं, बात? निश्चित तौर पर देखो, बड़ी सारी घटनाएं हैं। बांग्लादेश की घटना है जिसको सबको गर्व करना चाहिए, एकदम गर्व करना चाहिए। मतलब एक अचीवमेंट है, पॉलिटिकल अचीवमेंट है, लिबरलाइजेशन है, ठीक है, अच्छा मोड़ आया। फिर राजीव गांधी का जो हमारा वो था, बड़ी सारी घटनाएं, कोई एक घटना ऐसी स्पेशल, लेकिन मैं तो बांग्लादेश को अचीवमेंट मानता हूं। और जिसपे हमें थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी यार। मुसलमान से आप फिर ट्रोल होंगे सर। वो हम ले ही लेते उनसे, हम उन्हें समझा ले आते। हम तो जाते डेलीगेशन बन गए तो हम तो समझा ले आते उन्हें कि देखो भैया, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो। अब ऐसे लोग को क्या बोला जाए हमें समझ नहीं आता। अभी मथुरा और काशी भी तो बाकी है ना, तो उसके लिए समझा लो ना। तो काहे के लिए ये कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है? जब इतना ही तुम डेलिकेट बनना चाहते हो ना तो जाओ बनो, समझाओ। हम तो समझा देते बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था। तुम बस ना एक पक्ष को लुभाना चाहते हो, समझे ना। और अपने आप को ये लिबरल समझना बंद कर दो। सबसे पहले यही तुम्हारा विनाश कर रहा है। लिबरलिज्म जो तुम्हारे को हुआ ना, ये कि मैं लिबरल हूं, जो एक पक्ष को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये बंद कर दो। जो हो पहले वही बन जाओ अच्छे से। बस कहीं का कुछ भी बात करना है, बकैती कर देना है, कुछ भी बोल देना है। दांत से चने नहीं चबाए जा रहे, गांड से नारियल तोड़ने की बात करते हैं ऐसे लोग। जब इतना ही समझाने का शौक है तो मथुरा काशी तो बाकी है ना, उसके लिए समझा दो ना तुम। बाबरी मस्जिद का नहीं करना चाहिए था। साफ बात बोलो। इसमें तुम्हारा मोटिव है कि एक पक्ष के द्वारा मैं फेमस हो जाऊं, मेरे को लिबरल लोग बहुत ज्यादा मानने लग जाए। जो ये तुम्हारी लिबरलिज्म सोच है ना, यही तुमको खाएगी देखना एक दिन। जो बहुत ज्यादा लिबरल बनने का सोचते हो ना तुम, जो फोकट का ज्ञान चोतते रहते हर जगह, यही तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा एक दिन। मैं तो समझा देता हूँ, हम एक बात बोलते तो मान जाते हो, तो मनाओ फिर। काहे कोर्ट कचहरी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं लोग। बातों ही से समझ जाते तो इतने सालों वेट नहीं करना पड़ता। जब जो चीज हो गई ना तो उसके बाद ज्ञान बगाड़ने हर कोई आ जाता है। अरे मेरे को बताना था ना, मैं करवा देता वो चीज। ये वही आदमी है। क्या आप कुछ ले लोगे ना, अरे ये 50,000 में लिया, अरे मैं तो 10,000 में दिला देता। ये उस प्रकार का आदमी है। करना कुछ है नहीं, मुंह से बकरचोदी करवा दो कितनी भी। इनसे कोई नहीं जीत सकता ना मुंह चोदी में। तो ये बाबरी मस्जिद का वो केस सॉल्व करवा देते, बोलते हमें बुलाते तो हम तो ऐसे सॉल्व करवा देते। नहीं, इतने लोग मूर्ख थे जो लोगों को बता रहे थे। तुम ही एक विद्वान पैदा हुए हो पूरे भारतवर्ष में जो इस प्रकार की बातें करता है। एकदम विद्वान हो तुम। हम तो समझा देते। बस कर भैया। जो वही छपरी लोगों को जो कुछ भी बातें बोलकर तुम सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूं ना, तो ऐसा ज्ञान कोई भी चोच सकता है। मोहल्ले में खड़ा एक पनवाड़ी की दुकान में ना, हर आदमी ऐसा ज्ञान चोच सकता है। हर ट्रक के पीछे ज्ञान लिखे रहता है, जिस प्रकार की तुम बात करते हो। बाकायती कर रहे कोई, इनसे सीखे यार कुछ भी। क्या बोल